जय हिंद। मेरे समस्त भारतवासियों, हमने नेता, अभिनेता और मंत्री, इनकी बातों में कभी भी नहीं उलझना चाहिए। हम एक वोटर हैं। हम उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के वोट देने का अधिकार है। सरकार यदि कोई भी बनती है, वो पार्टी के बहुमत के अनुसार बनती है और सरकार अपने तौर तरीके से, धाराओं के मध्य से, आदि से सरकार बनाती हैं। सरकार जो है बनती है, उसमें सरकार बनने के बाद चाहे कोई मंत्री हो चाहे सरकार, अनेक प्रकार की योजनाओं के वादे होते हैं। अब वित्त की तरफ से यानी धन की तरफ से, या कुछ लोगों के बीच में उनको उस योजना को चला करके खुश करने की दृष्टि से उसको कुछ सीमित करके और उसको बंद कर देते हैं। इसलिए सरकार या मंत्री पर जो है ना, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि एलपीजी गैस से संबंधित है, वृद्धा और विकलांग पेंशन से संबंधित है, तथा किसान सम्मान निधि के बारे में है। अनाप शनाप जो वीडियो बनते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, हमें खुशी होती है, हाँ भाई इतना पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। जब से 16वीं किस्त जारी हुई तब से इस प्रकार से ये विज्ञापन आ रहा है और कहते हैं कि इसकी तारीख निश्चित है, कल होगा, 12 बजे होगा। ये वीडियो जो है बनता है, ये जनता को जो है उलझनों में डालते हैं। इसलिए हमको इन उलझनों में नहीं डरना चाहिए। हम अपना काम करें और इस प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। भारत सरकार ने 19 से और 23 के मध्य में भारतवर्ष में पानी की व्यवस्था करने के लिए बड़े बड़े जो है पाइप डाल करके उनको लाइन डाल दी। बहुत तीव्र गति से काम हो गया। लेकिन अब वो पाइप जो है ना पड़े हैं जगह जगह, कहीं पर लाइन डल गई, कहीं पर नहीं डली। पानी कहाँ से आएगा, कब आएगा, कौन से डैम में जाएगा, कब जाएगा, ये कोई पता नहीं। क्योंकि सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो अपनी उलझनों में ही उलझी रहती है। जैसा कि घोटालाओं के जो पैसा है, बहुत पैसा आया। उस समय मोदी जी ने कहा कि 1 लाख है और इतने जो है पैसे सबके खाते में आ जाएंगे। उन्होंने सही कहा और सही चला भी और चल भी रहा है। कुछ लोग जो है ना इस पे किदवंती कर रहे हैं, इस पे अंगुली उठा रहे हैं। अरे भाई, राशन दिया जा रहा है, इतने कोरोना में दवाई आदि की व्यवस्था की सारी देश विदेश में, और सब प्रकार के सुव्यवस्था की गई। अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ, अगर कोई अन्य सरकार होती तो जो है ना आंसू बहा देते दिखाने के लिए, हमको आंसू बहा दे दिखाने के लिए, और फिर जो है ना मरते हैं तो मरने तो कोई बात नहीं, अब क्या पैसे कहाँ से आए। इस तरह से जो किया इन्होंने, तो वो क्या कम किया खाता, जो घोटाला का पैसा था, वो घोटाला का पैसा जो है इस तरह से लगाया गया
सब प्रकार से लोगों की मदद के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए आदि आदि। इस तरह से मेरा मेरा यही एक संदेश है कि इनमें उलझनों में नहीं रहना। अब एक अभिनेता से संबंधित बात आती है, फ़िल्म की कहानी के आधार पर अब हम मान लें कि अभिनेता अच्छा है भाई, एक एक्शन यानी एक्टिंग जिसको कहते हैं, उसको देख कर के देखने की बात है। लेकिन जहाँ तक है कि फ़िल्म और कहानी ये सब झूठ होती है, इसलिए उस पे भी जो है ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। और नेताएँ हैं, नेता भाषण देते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जब चुनाव लड़ कर के जीत जाते हैं तो उनका पता नहीं लगता कि कहाँ हैं। मैं दौसा जिला से मैं जो है ना ब्राह्मण बैराड़ा से बोल रहा हूँ। मंत्री भजन लाल जी जो है ना मुख्यमंत्री बने और अनाप शनाप की योजना के बारे में कह रहे हैं। अभी तक उनने जो है ना वृद्ध, विकलांग और जो है वृद्धा पेंशन का ही भुगतान पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम कभी-कभी 2000 देंगे, कभी 3000 देंगे। अब स्थिति यह आई कि 1150 रुपये देंगे। लेकिन किसी के जनवरी से, किसी के मार्च से और किसी के दिसंबर से ऐसे जो है ना पैसे अटके हुए हैं। उनकी सारी केवाईसी वगैरह सब कुछ हो रही है जब भी। तो इस तरह से जो है ना ये बातों में उलझना नहीं चाहिए कि भाई ये आएगा पैसा, ये देगा आएगा, वो इसमें उलझन में नहीं रहना चाहिए। हमने अपना काम करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के और इनके उलझन नहीं आए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये खुद खा ले। इसी तरह से दूसरा प्रश्न आता है कि नेताओं का नए नेता चुन करके आते हैं। आप जानते हैं कि 10 साल से कोई भूखा आदमी होगा और उसको जो है मेवा मिष्ठान आदि मिल जाएगा तो वो कितना खाएगा, पहले खाएगा फिर रखेगा, और एक जगह नहीं 100 जगह रखेगा। मैं किसी भी मंत्री या किसी सरकार के बनने या न बनने से के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा है। और ये एक कहानी है कि एक बात है कि भूखी बिल्ली अपने बच्चों को खाए। इसलिए ये बात है देश में जहाँ पर कि सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर से संबंधित, विदेश में एक मान सम्मान की दृष्टि से ये इस प्रकार से जो है व्यवस्था, इस प्रकार से जो पूर्व सरकार, जो बीजेपी की जो सरकार यानी मोदी सरकार ने जो किया है वो एक ऐतिहासिक बात है। ऐसा वो प्रेमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा से कोई ऐसा नेता अब कोई चुन करके कोई पैदा करेंगे प्रभु, तभी संभव है, नहीं तो कोई संभव नहीं। मैं विशेष करके कहूँगा कि भूतपूर्व इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री हुई तो राजस्थान को खोखला करके रख दिया, वो धन खा गया। आप सोचिए, इस बात पे विचार करिए। पहले की जितनी भी जो सरकारें थी उनके बारे में ऐतिहासिक विचार करके और उसके बारे में सोचिए। अल्पमत में 2024 में जो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, अल्पमत में है। अब मेरा तो निवेदन यह है कि मोदी जी को जो है, इनको नीतीश जी को रेल मंत्रालय दे देना चाहिए। उसके बाद जो है वो आगे का प्रावधान है कि दर्जा तो जो है ना उसके मीटिंग में लागू होगा। जब जो है मीटिंग बैठेगी, सरकार पूर्ण से बन जाएगी, पक्ष और विपक्ष दोनों के आधार पर जब होगा। एक मेरा निवेदन और है कि इस कानून की दृष्टि से यूट्यूब पर जो
अनेकों प्रकार के सरकार से संबंधित या गैर सरकार से संबंधित जो वीडियो बन के आते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। वो सब झूठे होते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहे कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन उसको झूठ बोल करके जो है मीडिया उछाल देते हैं कहीं कि ये वो किया, ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए, तो राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। केवल मात्र अखबार, रेडियो या टीवी पर जो समाचार भी उसमें भी सत्य नहीं आता है अधिकतर, और आता भी है तो पूर्ण रूप से योजनाबद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए जो है एक बात, एक सत्य, एक काम। जो काम करना है वह सच्चा करें, और जो बात करनी है उसको सच्ची करें। ये मेरा एक वाद है। इसलिए मैं तो सभी पार्टियों का हूँ, मेरे कोई विशेष करके विशेष नहीं है, पर प्रारंभ से मैं जो है जुड़ा हूँ अटल जी के साथ, और उसके ही नेगेटिव रूप में मोदी जी हैं। तो विशेष करके मैं उनके विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। परंतु मेरे प्यारे देशवासियों, इस प्रकार से ये विचारों में न डूबें। ये सब बेकार है, और सरकार को चलाना कोई मामूली खेल नहीं है। हम एक घर को, अपने घर को नहीं चला सकते। हमारे घर में जो है वाद विवाद होता है, कमी होती है, अधिकता होती है, झगड़ा होता है, कहीं किसी को मनमुटाव हो जाता है। हम ये तो पूरा देश का मामला है। इतने करोड़ जनता के बीच में राज्य को चलाना और उनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस बात पर सोचें। और ये तो नितांत सत्य है कि यदि कोई कानून के तहत में ये नहीं आया कि कोई मत दे देता है, यानी कोई भी पार्टी अगर जो बीजेपी से या कांग्रेस से जुड़ जाती है तो उसको इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। अब ये कहें कि जैसे ये दोनों जुड़ करके ये बैठे, बार बार की खबर आ रही है, तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, नीतीश जी की आ रही है, तो और वो क्या है दूसरे उनकी भी आ रही है। तो ये जो है ना, ये खिदमती, ये बेकार है। इसलिए ये तो आप जानते ही हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, या कोई कानून के तहत में जिसने मत दे दिया वो 5 साल तक पूरा चलना चाहिए। और यदि कानून नहीं बना तो मध्यावधि चुनाव होगा, चाहे सरकार मोदी जी के बने, चाहे और किसी पार्टी के बने। ये नितांत सत्य है। अब इसमें देश और ये गरीब जनता के लिए ही वजन पड़ता है। ये गरीब जनता जो है ना के ऊपर सब प्रकार से ये होता है। ये तो इसलिए जो है मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो है ना इन चक्करों में ना पड़ते हुए, जब चुनाव होंगे तो हम जो है ना उसको फिर जो है ना हम विचार के सोच के अपने हिसाब से वोट देते हैं। और नहीं चुनाव होगा तो जो है ठीक है, सरकार चलेगी, जैसे भी चलेगी वैसे देखें। मेरा निवेदन है कि ये कानून ऐसा लाना चाहिए कि जो गलत वीडियो बनता है उस पर अंकुश लगाए, उसको बंद कराएं। और ये मीडिया जो वाले जो है ना एक ज़रा सी बात को उछाल करके रख देते हैं, इसको सबको बंद करना चाहिए। जो सरकार जिस बात को बताए वो मीडिया उसको ही कहें, और अखबार या टीवी या रेडियो पर ही समाचार में सत्य माने। और ये वीडियो न बनना चाहिए। चाहे वो गूगल वाले जो है कुछ करें, गूगल वाले को नुकसान होता है या नहीं होता है, तो ये किसी को पैसा मिले या ना मिले, क्योंकि इस एक वीडियो इस यूट्यूब ने जनता के बीच में एक बहुत भी कैमरा सा डाल रखी है।
इसलिए मेरा यही निवेदन है कि सावधान होएं। इसी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय हिंद। ओम शांति ही।